इस साल 17 अप्रैल को नासा ने ऐसा डेटा रिलीज किया जो स्पेस के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है। एक डिस्टेंट प्लैनेट पर लाइफ होने के साइंस मिले हैं, वो भी 99.7% प्रोबेबिलिटी के साथ। ये प्लैनेट है K2-18b, जो हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। इसके एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स डिटेक्ट हुए हैं जो अर्थ पर ऑलमोस्ट हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं, और तो और इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे प्लैनेट के मुकाबले 1000 टाइम्स ज्यादा है। अगर ये सब्सटेंसेस सच में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रिजल्ट है, जैसा कि अर्थ पर होता है, तो अभी इसी वक्त वहाँ सिर्फ लाइफ ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक थ्राइविंग ओशन हो सकता है। अमेजिंगली सब कुछ यही पॉइंट करता है कि K2-18b एक वाटर वर्ल्ड है, एक ऐसा प्लैनेट जो डीप ओशन से कवर्ड है और एक्टिव लाइफ को छिपाए हुई है, लाइफ जो शायद अर्थ की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग हो सकती है। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। 2015 केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अपना K2 सेकंड लाइट मिशन शुरू किया और स्पेस की गहराइयों को स्कैन किया। इस मिशन के दौरान इसने 1200 से ज्यादा डिस्टेंट प्लैनेट्स डिस्कवर किए। इनमें से एक ने साइंटिस्ट्स का ध्यान खींचा, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के मिस्टीरियस साइंस थे। ये अपने होम प्लैनेट से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बड़ा और नियरली 9 टाइम्स हैवी है। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम रखा K2-18b। 2017 रिसर्च में स्पिट्जर टेलीस्कोप जुड़ गया। इसने कंफर्म किया कि K2-18b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है, बिल्कुल वहीं जहां प्लैनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट उसी वक्त चिले में एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी ने प्रिसाइज हाफ स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करके प्लैनेट की डेंसिटी डिटरमिन की, जो एक ओशन की प्रेजेंस सजेस्ट करती है। स्टेक्स बढ़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा साइंस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। 2019 हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक नई डिस्कवरी की। K2-18b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किया गया। एक डीप लाइफ सपोर्टिंग ओशन की पॉसिबिलिटी अब साइंस फिक्शन नहीं लगती, होप अब टैंजिबल बन चुकी है। 2023 सबसे पावरफुल मॉडर्न टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्शन में आया। इसके सेंसर्स ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जिसने साइंटिस्ट्स को तुरंत शॉक कर दिया। एक केमिकल कंपाउंड के ट्रेसेस मिले जिसे डाइमेथाइल सल्फाइड या DMS कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो रेयर एक्सेप्शंस के साथ ऑलमोस्ट हमेशा अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे मरीन माइक्रोब्स। अगर ये कोई एरर नहीं है तो साइंटिस्ट्स ने शायद पहली बार अर्थ के बियॉन्ड लाइफ के साइंस ढूंढ लिए हैं। फिर भी कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं थी। हमेशा एक चांस होता है कि ये बस एक मिस्टेक हो। डेटा डिस्टॉर्ट हो सकता था, खासकर क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से ली गई थी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नियर इंफ्रारेड कैमरा, और उस रेंज में डाइमेथाइल सल्फाइड को मान लीजिए मीथेन से डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट होता है। साइंटिस्ट के सामने एक रीजनेबल क्वेश्चन था, क्या हो अगर ये एक ग्लिच हो या इंस्ट्रूमेंट का काम करने का कोई अजीब तरीका हो। चेक करने के लिए नासा ने डिसाइड किया कि वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट मेथड का यूज करके। अगर दोनों इंडिपेंडेंट डिवाइसेस सेम रिजल्ट दिखाते, तभी एक रियल डिस्कवरी डिक्लेयर करना पॉसिबल होता। अप्रैल 17, 2025 जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नए इंस्ट्रूमेंट का यूज करके K2-18b का रिपीटेड डिटेल्ड स्कैन किया। इस बार ये कैमरा मिड इंफ्रारेड रेंज में ऑपरेट कर रहा था। रिजल्ट्स स्टैगरिंग हैं। डाइमेथाइल सल्फाइड के साइंस फिर से डिटेक्ट हुए हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कोलोसल हो सकती है, अर्थ से 1000 टाइम्स ज्यादा। यह कोई ऐसी वैसी रेयर गैस नहीं है। डाइमेथाइल सल्फाइड काफी अनयूजुअल है। अर्थ पर यह तब अपीयर होता है जब माइक्रोस्कोपिक एल्गे जिसे फाइटोप्लैंक्टन ओशन में डिकम्पोज होने लगते हैं। उनके डीके के प्रोसेस में ये गैस रिलीज होती है जो इजीली इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है। और अगर आपने कभी विंडी वेदर में सी साइड पर वॉक किया है तो आपने डेफिनेटली इसे स्मेल किया होगा। डाइमेथाइल सल्फाइड ही वो कैरेक्टरिस्टिक ओशन स्मेल क्रिएट करता है जिसे किसी और चीज के साथ कंफ्यूज करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बात सिर्फ स्मेल की नहीं है, इस गैस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत अनस्टेबल है। एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ कुछ दिनों तक ही सर्वाइव करती है। सनलाइट और ऑक्सीजन इसे जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब ये बस वहां लटक नहीं सकती, इसे कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होना पड़ेगा। और अर्थ पर ये रिप्लेनिशमेंट ऑलमोस्ट हमेशा लाइफ से लिंक्ड होती है। यही वजह है कि इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना ऑ पैदा किया। K2-18b के एटमॉस्फेयर में डाइमेथाइल सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन अर्थ के मुकाबले 1000 टाइम्स ज्यादा निकली।
इसका क्या मतलब हो सकता है? ये गैस कितनी जल्दी गायब हो जाती है, सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। अगर इसका सोर्स बायोलॉजिकल है जैसा कि अर्थ पर है, तो K218b पर कुछ ना कुछ जिंदा होना चाहिए, और वो भी ह्यूज स्केल पर। इतना काफी कि एटमॉस्फेयर में डाइमेथाइल सल्फाइड की इतनी लार्ज अमाउंट को कॉन्स्टेंटली सस्टेन कर सके। 124 लाइट ईयर्स दूर से इस गैस को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ट्रूली इम्प्रेसिव मेथड यूज करके इसे रियलिटी बना दिया। जब भी K218b अपने स्टार के सामने से पास होता है, स्टार की लाइट का कुछ हिस्सा प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर गुजरता है, और हालांकि ये लाइट का एक टाइनी फ्रैक्शन होता है, ये अपने साथ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एटमॉस्फेयर एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। लाइट स्पेक्ट्रम में ये चेंजेस उन क्लूज की तरह होते हैं जो प्लैनेट खुद छोड़ता है, जिन्हें टेलीस्कोप कैप्चर करता है और वापस अर्थ पर भेजता है। एस्ट्रोनॉमर्स इन क्लूज को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एटमॉस्फेयर के केमिकल कॉम्पोजिशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम बेसिकली एक डिस्टेंट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को रीड कर रहे हैं उसके स्टार की लाइट के थ्रू। लेकिन K218b क्या छुपाए हुए हो सकता है, इसे एक्यूरेटली समझने के लिए हमें उन कंडीशंस को देखना होगा जिनमें ये एग्जिस्ट करता है। ये प्लैनेट K218 स्टार को ऑर्बिट करता है, जो एक कूल रेड ड्वार्फ है और अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। इसका ऑर्बिट स्टार के बहुत क्लोज है, मर्क्यूरी और सन के डिस्टेंस से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स क्लोजर। हालांकि स्टार खुद हमारे सन से काफी छोटा, कूलर और डिमर है। इस डेलिकेट कॉस्मिक बैलेंस की वजह से K218b को अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही सनलाइट और हीट मिलती है जितनी अर्थ को, इसीलिए इसे पोटेंशियली हैबिटेबल माना जाता है। साइंटिस्ट्स इसे सो कॉल्ड हाइसियन प्लैनेट क्लासिफाई करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट जो 2021 में प्रपोज किया गया था, जो पूरी तरह से डीप ओशन से कवर्ड हो सकता है और एक थिक हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर के नीचे छिपा हुआ हो सकता है। एडिशनली ये डिटरमिन किया गया कि K218b के एटमॉस्फेयर में अमोनिया नहीं है, जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि सरफेस पर वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है। अमोनिया सिंपली ओशन में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन सब प्रॉमिसिंग साइंस के बावजूद सीरियस डाउट्स भी हैं। अगर प्लैनेट सच में वाटर में एनकेस्ड है, तो ये बहुत गर्म हो सकता है, इतना गर्म इनफैक्ट कि लाइफ जैसे हम जानते हैं वो सिंपली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल एनवायरनमेंट उस ओशन को एक बॉइलिंग इन्फर्नो में बदल सकते हैं। मोरओवर, प्लैनेट की ट्रू नेचर को लेकर अभी भी एक्टिव डिबेट है। कुछ साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निकोलस वॉगन मानते हैं कि K218b शायद ओशन वर्ल्ड है ही नहीं, बल्कि एक मिनिएचर गैस जॉइंट है जिसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। अगर ऐसा है तो इस प्लैनेट पर लाइफ के चांसेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे। हाउएवर, प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर निकू मधुसूदन इस सिचुएशन को काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ देखते हैं। ये उनकी ही टीम थी जिसने डाइमेथाइल सल्फाइड के साइंस डिस्कवर किए, और वो कन्विंस्ड है कि K218b पर इंडीड एक ओशन है और वो लाइफ से भरा हुआ यानी टीमिंग विद लाइफ हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग अगले 1 से 2 सालों में साइंटिस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन कर पाएंगे कि क्या ये गैस प्रेजेंट है और क्या ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है या इसका कोई और ओरिजिन है। करंटली साइंटिस्ट्स K218b के एटमॉस्फेयर में पोटेंशियल लाइफ के साइंस की प्रोबेबिलिटी को इम्प्रेसिव 99.7% एस्टिमेट करते हैं। ये अर्थ के बियॉन्ड बायोसिग्नेचर्स की सर्च में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी है। साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स में इस लेवल की प्रोबेबल एक्यूरेसी को 3 सिग्मा आउट ऑफ 5 कहा जाता है, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट 99.7% है। रेफरेंस के लिए इनिशियल ऑब्जर्वेशंस के दौरान बायोलॉजिकल एक्टिविटी के पॉसिबल साइंस सिर्फ 1 सिग्मा ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ डिटेक्ट हुए थे, अबाउट 68%। लेकिन किसी क्लेम को साइंटिफिक स्टैंडर्ड से एब्सोल्युटली रिलायबल मानने के लिए इसे 5 सिग्मा तक पहुंचना होता है, यानी 99.99994% कॉन्फिडेंस, यानी साइंटिस्ट्स के गलत होने का चांस मिलियन में सिर्फ 1। ये 5 सिग्मा थ्रेशोल्ड वही स्टैंडर्ड था जो एग्जाम्पल के लिए 2012 में हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी के लिए रिक्वायर्ड था, और वही लेवल ऑफ प्रिसिजन अब K218b के डेटा से एक्सपेक्टेड है। ये सब सुनने में कितना भी प्रॉमिसिंग क्यों ना लगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट्स कॉशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेंसेशन डिक्लेयर करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। K218b पर लाइफ की एग्जिस्टेंस को कॉन्फिडेंटली क्लेम करने के लिए रिसर्चर्स को पहले 99.99994% सर्टेनिटी के साथ डाइमेथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस कंफर्म करनी होगी। फिर उन्हें ये प्रूव करना होगा कि ये गैस इंडीड एक बायोलॉजिकल ओरिजिन रखती है, वैसा ही जैसा अर्थ पर प्रोड्यूस होती है। अगर ये कंफर्म हो जाता है
तो हम कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी विटनेस करेंगे, हिस्ट्री में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पहला रियल प्रूफ। लेकिन जो बात और भी ज्यादा अस्टाउंडिंग है वो सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस का फैक्ट नहीं बल्कि वो जगह है जहां ये मिल सकती है। K2-18b अर्थ से सिर्फ 124 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अबाउट 730 ट्रिलियन माइल्स। हम ह्यूमंस के लिए ये डिस्टेंस एब्सोल्युटली इनसरमाउंटेबल लगता है। मार्स पर इंसान भेजना ये एक ह्यूज चैलेंज बना हुआ है। इंटरस्टेलर ट्रैवल की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगा। हाउएवर, जब यूनिवर्स के स्केल को देखते हैं तो 124 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस सिर्फ छोटा नहीं है, ये लैब पर मुश्किल से एक स्पेक बराबर है। यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और अगर सिर्फ 124 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट पर लाइफ मिल जाती है तो ये वैसा ही होगा जैसे कहना कि पूरा यूनिवर्स आपका होमलैंड है और वो चीज जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे वो आपके अपार्टमेंट के स्पेयर रूम में थी। इसका मतलब ये होगा कि अगर लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती है तो वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसी डिस्कवरी कॉस्मॉस में लाइफ कितनी वाइड स्प्रेड हो सकती है, इस बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। अभी के लिए ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, रिसर्च चल रही है और साइंटिस्ट्स के कॉशन के बावजूद एक चीज क्लियर है, इससे पहले ह्यूमैनिटी हमारी एग्जिस्टेंस के ग्रेटेस्ट क्वेश्चन का आंसर देने के इतने करीब कभी नहीं आई है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? जब तक साइंटिस्ट्स एक डेफिनेटिव आंसर ढूंढ रहे हैं, हम एक पल के लिए पॉसिबल फ्यूचर में झांककर ये इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये मिस्टीरियस प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ लाइफ कैसी हो सकती है। इसका सेंस बनता है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म्स से शुरू करें। अर्थ पर सब कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ था और मोस्ट लाइकली K2-18b पर भी लाइफ उसी तरह डेवलप होगी। प्राइमरी कैंडिडेट्स ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में सर्वाइव करने के केपेबल हों। वो अर्थ के एक्सट्रीमोफाइल से रिजेंबल कर सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स की गहराई में रहते हैं जहां टेम्परेचर्स 100 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट पर रिलाई नहीं करते बल्कि डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। K2-18b पर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर और पॉसिबल वोल्केनिक एक्टिविटी को देखते हुए ऐसी केमिकल रिएक्शंस अबंडेंट हो सकती हैं। अगर इस प्लैनेट पर लाइफ माइक्रोब से आगे इवॉल्व करने में मैनेज कर चुकी है तो एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन उठता है कि इन कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स कैसे दिख सकते हैं। एक थिक एटमॉस्फेयर के नीचे डीप ओशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली लाइट से डिवॉइड होगा, जिसका मतलब है कि विजन शायद प्राइमरी सेंस ना हो जैसे अर्थ के ओशन फ्लोर्स पर होता है। ऑर्गेनिजम्स वाइब्रेशंस, हीट, मैग्नेटिक फील्ड्स या केमिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करके नेविगेट कर सकते हैं। कुछ शायद बायोल्यूमिनेसेंस भी डेवलप कर ले, यानी लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, जैसे अर्थ के फायरफ्लाइज या एंग्लरफिश है। लेकिन जो बात स्पेशली इंटरेस्टिंग है वो है ऐसे क्रीचर्स का पोटेंशियल साइज। एक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में जहां मीडियम की डेंसिटी अर्थ से लो है, ऑर्गेनिजम्स के पास ग्रोथ के लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं। हाइड्रोजन एयर से लाइटर है, जिसका मतलब है बायोंट फोर्स ग्रेटर होगा, जिससे अर्थ पर मिलने वाले क्रीचर्स से कहीं ज्यादा लार्जर क्रीचर्स डेवलप हो सकते हैं। शायद वो स्लो मूविंग होंगे, मैसिव बॉडीज के साथ जो हाई प्रेशर और डेंस वाटर के लिए अडेप्टेड होंगे, कुछ मैसिव जेलीफिश जैसे, या अमॉर्फस बींग्स जो वार्म ओशन डेप्थ्स में ड्रिफ्ट कर रहे हो या शायद एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लोट कर रहे हो। मोरओवर, कोलोसल प्रेशर के लिए अडेप्टेशन इन बींग्स का एक की फीचर होगा। K2-18b पर ओशन अर्थ के मुकाबले सिग्निफिकेंटली डीपर हो सकता है और ये काफी पॉसिबल है कि अगर डाइवर्स लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स 10 to 15 माइल्स की डेप्थ्स पर कंफर्टेबली रह सकते हैं, जहां प्रेशर 1600 से 2400 एटमॉस्फेयर्स के बीच पहुंच सकता है, जो अर्थ के डीपेस्ट नोन पॉइंट के प्रेशर से कहीं ज्यादा है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए K2-18b के एनिमल्स के पास ऐसी बॉडीज हो सकती हैं जो इमेंस प्रेशर विदस्टैंड करने के केपेबल हों। पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है एक स्ट्रॉन्ग मगर फ्लेक्सिबल आउटर शेल का डेवलपमेंट, जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेशर से प्रोटेक्ट करे। इन क्रीचर्स के पास डेंस, ऑलमोस्ट कार्टिलेजिनस या स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो टफ बायोपॉलिमर्स से बने हो, जो अर्थ के ऑर्गेनिजम्स में मिलने वालों से कई गुना स्ट्रॉन्गर हो। इमेजिन कीजिए ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सटर्नल स्केलेटन एक स्पेशल मटेरियल से कवर्ड हो, जो ना सिर्फ हाई प्रेशर विदस्टैंड करने के केपेबल हो बल्कि इंटरनल टिश्यूज पर उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट भी कर सके। ये स्ट्रक्चर्स एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिजम्स के फ्रेमवर्क्स जैसे रिजेंबल कर सकते हैं, जैसे क्रैब्स, लेकिन कई गुना ज्यादा डेंस और डिफॉर्मेशन के लिए फार मोर रेजिस्टेंट। उनकी बॉडी टफ बायोलॉजिकल स्केल्स या एक आर्मर से कवर्ड हो सकती है जो फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दोनों हो। ऑफ कोर्स ये सब बस स्पेक्यूलेशन है। हम नहीं जानते कि वहाँ किसी भी पोटेंशियल लाइफ फॉर्म्स के मेटाबॉलिज्म को कौन सी केमिकल रिएक्शंस ड्राइव करती हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। हम नहीं जानते कि कौन सी मॉलिक्यूल्स वो रोल प्ले करती हैं जो अर्थ पर डीएनए करता है।
लेकिन अगर डिटेक्ट किया गया डाइमिथाइल सल्फाइड सच में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइफ वहाँ सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि ऑलरेडी अडेप्टेड है। और कौन जाने, शायद अभी भी एक डिस्टेंट ओशन की वार्म डेप्थ्स में क्रीचर्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जिनके लिए हमारा प्लैनेट उतना ही फॉरेन और इनएक्सेसिबल है जितना उनका वर्ल्ड। हालांकि K218b करंटली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट माना जाता है, ये किसी भी तरह से अकेला नहीं है। मीट अनदर फैसिनेटिंग प्लैनेट, टी गार्डन बी। ये अर्थ से सिर्फ 12.5 लाइट ईयर्स दूर है। कॉस्मिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रैक्टिकली नेक्स्ट डोर है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि इस प्लैनेट पर अर्थ लाइक कंडीशंस होने के चांसेस अबाउट 60% है। मॉडरेट टेम्परेचर्स, पॉसिबली 0 to 50 डिग्री सेल्सियस की रेंज में, लिक्विड वाटर और एक रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेट, ये सब पोटेंशियली टी गार्डन बी पर मिल सकता है। हाउएवर, और ये क्रूशियल पॉइंट है, ऐसी कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो लाइकली सिर्फ डे और नाइट के बीच एक नैरो ट्रांजिशनल जोन में होंगी। वजह यह है कि प्लैनेट मोस्ट लाइकली टाइडली लॉक्ड है। ये हमेशा अपने स्टार को सेम साइड फेस करता है। इसका मतलब है प्लैनेट का एक हाफ परपेचुअल डे लाइट में है, जबकि दूसरा इटर्नल डार्कनेस में रहता है। रिजल्ट के तौर पर वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, स्कोचिंग हीट से लेकर फ्रीजिंग कोल्ड तक। इन दो एक्सट्रीम वर्ल्ड्स के बीच की बाउंड्री पर एग्जैक्टली इटर्नल ट्वाइलाइट की जोन है। एक मॉडरेट क्लाइमेट मेंटेन हो सकता है, यहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है और इसलिए लाइफ भी, पॉसिबली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी। एक और इंट्रीगिंग प्लैनेट जहां लाइफ मिल सकती है वो है केपलर 1649c। इसे 2020 में डिस्कवर किया गया था और ये अर्थ से 301 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में है। डिस्टेंस के बावजूद इसमें सेवरल फीचर्स हैं जो इसे साइंटिस्ट के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये प्लैनेट एक स्मॉल डिम स्टार को ऑर्बिट करता है, अ रेड ड्वार्फ जो हमारे सन से अबाउट 5 टाइम्स लेस मैसिव और साइज में 4 टाइम्स स्मॉलर है। इस वजह से प्लैनेट को अर्थ के मुकाबले अबाउट 25% लाइट और हीट मिलती है। प्लैनेट खुद अर्थ से स्लाइटली बड़ा है, रेडियस में अबाउट 6% ग्रेटर और 20% मोर मैसिव, तो इसकी ग्रेविटी फेयरली फेमिलियर फील होगी, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक। हाउएवर, टी गार्डन बी की तरह केपलर 1649c के पास भी हैबिटेबिलिटी के लिए एक मेजर चैलेंज है। ये भी प्रोबेबली टाइडली लॉक्ड है। ये सिचुएशन एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट कर सकती है, एक साइड टू हॉट और दूसरी फ्रीजिंग कोल्ड। फिर भी बिल्कुल टी गार्डन बी की तरह सो कॉल्ड ट्वाइलाइट जोन में, जो दो साइड्स के बीच है, अर्थ लाइक टेम्परेचर्स और लिक्विड वाटर के साथ एक स्टेबल क्लाइमेट एग्जिस्ट कर सकता है। लाइट और डार्कनेस के बीच इस नैरो स्ट्रिप में प्रिमिटिव लाइफ पोटेंशियली रेफ्यूज ढूंढ सकती है। TOI 700d हैबिटेबिलिटी के लिए एक और इंट्रीगिंग कैंडिडेट है। ये प्लैनेट कॉन्स्टेलेशन डोराडो में लोकेटेड है, अर्थ से अबाउट 101 लाइट ईयर्स दूर और 2020 में डिस्कवर हुआ था। ये TOI 700 स्टार सिस्टम का थर्ड और आउटरमोस्ट प्लैनेट है और शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी। अनलाइक टी गार्डन बी एंड केपलर 1649c जो लाइकली टाइडली लॉक्ड है और हमेशा अपने स्टार को एक साइड दिखाते हैं, TOI 700d शायद अभी टाइडली लॉक्ड नहीं हुआ है। इस वजह से TOI 700d अभी भी डे एंड नाइट साइकिल्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जिसका रिजल्ट एक मोर स्टेबल और लाइफ फ्रेंडली क्लाइमेट हो सकता है। प्लैनेट को अर्थ के मुकाबले सन से मिलने वाली एनर्जी का अबाउट 86% मिलता है, स्लाइटली लेस लेकिन फिर भी इनफ। इसका सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अराउंड -4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये कूल है लेकिन एक्सट्रीम नहीं, और अगर प्लैनेट पर एक मॉडेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो कंडीशंस काफी माइल्डर हो सकती हैं। साइज के टर्म्स में TOI 700d अर्थ से बस स्लाइटली लार्जर है। इसका मास और रेडियस थोड़ा ग्रेटर है, मतलब ग्रेविटी समवॉट स्ट्रॉन्गर होगी लेकिन पोटेंशियल लाइफ के लिए कंफर्टेबल। एक और एडवांटेज है, स्टार TOI 700 रिलेटिवली क्वाइट है। ये पावरफुल फ्लेयर्स और स्टॉर्म्स प्रोड्यूस नहीं करता जो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि रेड ड्वार्फ्स के लिए एक रेयरिटी है क्योंकि उनमें से मोस्टली रादर वॉलेटाइल होते हैं। अ काम स्टार लॉन्ग लास्टिंग एटमॉस्फेयर, ओशंस और पॉसिबली लाइफ के चांस को इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स हम अभी भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि TOI 700d के सरफेस पर क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एविडेंस सजेस्ट करता है कि ये प्रॉमिसिंग एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में कॉन्फिडेंटली अपनी जगह बना रहा है। However, सभी पोटेंशियली इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स अर्थ से रिजेंबल नहीं करते। कुछ तो सीधे साइंस फिक्शन से निकले हुए लगते हैं, और J1407b साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स में से एक है। J1407b साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए वियर्डेस्ट प्लैनेट्स में से एक है। अर्थ से अबाउट 433 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड ये सैटर्न ऑन स्टेरॉइड्स है। इस एयरी वर्ल्ड को स्टडी करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स इसका मास प्रिसाइसली मेजर करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन माना जाता है कि अराउंड
10 to 40 जुपिटर मासेस के बराबर है। J1407 भी एक जायंट प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लैनेट से कहीं ज्यादा बड़ा। जो चीज साइंटिस्ट को शॉक कर गई थी वो थी प्लैनेट का इनॉर्मस साइज का रिंग सिस्टम। इसमें 30 रिंग्स हैं, हर एक डायमीटर में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का साइज रखती है। रफ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पूरे रिंग सिस्टम का डायमीटर 120 मिलियन किलोमीटर्स है। ये सैटर्न के अराउंड रिंग से 200 टाइम्स लार्जर है। अगर सैटर्न का रिंग सिस्टम इतना बड़ा होता तो ये हमारे नाइट स्काई को डोमिनेट करता, लेकिन हालांकि ये एक ब्रेथ टेकिंग व्यू होता, ये ज्यादा देर तक लास्ट ना करता। रिंग्स इवेंचुअली थिन हो जाती क्योंकि प्लैनेट के अराउंड कई सैटेलाइट्स फॉर्म हो जाते। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। यूनिवर्स ने हमारे लिए और भी बिजार वर्ल्ड स्टोर करके रखे हैं। एक प्लैनेट सन से हॉटर कैसे हो सकता है और दूसरा अपने स्टार से लार्जर। एक मार्शमेलो प्लैनेट जैसी चीज क्या है और प्लैनेट्स क्या है? हमने आपके लिए मोस्ट माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। इनमें से एक एक्सोप्लैनेट अर्थ से 57 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है, GJ504b। ये 4 टाइम्स मोर मैसिव है, लेकिन साइज में जुपिटर के अबाउट सेम है। इसके बारे में वियर्ड बात यह है कि ये पिंक है, एक प्लैनेट के लिए क्वाइट अनयूजुअल कलर। तो इसे ये कलर कैसे मिला? सिस्टम रफली 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड माना जाता है, हमारे सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में एक न्यूबॉर्न। और एक्सोप्लैनेट की एज की वजह से ये अभी भी चेंज हो रहा है और अपनी फॉर्मेशन की हीट लूज कर रहा है, जो इसे एक डल मजेंटा ग्लो देता है। हमारा यूनिवर्स सिर्फ इलेक्ट्रीफाइंग कलर्स में नहीं आता, इसमें बहुत सारे वाटर रिच प्लैनेट्स भी हैं। नेपच्यून लाइक एक्सोप्लैनेट का मास 8 अर्थ से ज्यादा है और रेडियस जुपिटर का 0.24 टाइम्स। और हालांकि ये एलियन वर्ल्ड अपनी अबंडेंस ऑफ वाटर की वजह से प्रॉमिसिंग लग सकता है, ये कोई अर्थ ट्विन नहीं है। प्लैनेट का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और इसका एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ मिलने वाले एटमॉस्फेयर से ड्रास्टिकली डिफर करता है। एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से इसमें स्ट्रेंज प्लाज्मा फॉर्म में वाटर है, जो अर्थ पर मिलने वाले वाटर से डिफरेंटली बिहेव करता है। इस फैक्ट के बावजूद कि वहाँ टेम्परेचर्स 280 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते हैं, वाटर ऑन GJ1214 में यूजुअल वेपर, लिक्विड और गैस फेजेस नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म है। तो इसमें लिक्विड और गैस दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ओवरऑल ये ना ये है ना वो, और सब कुछ एक साथ है। अब चलते हैं कॉन्स्टेलेशन सिग्नस की तरफ। वहाँ अबाउट 650 लाइट ईयर्स दूर एक हॉट वर्ल्ड बैठा है, केपलर 70b। सिर्फ 0.44 अर्थ्स के मास और हमारे प्लैनेट के 0.75 टाइम्स रेडियस के साथ ये हमें मालूम हॉटेस्ट एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। प्लैनेट का स्टार केपलर 70 हमारे सन जैसा मेन सीक्वेंस स्टार था, जबकि केपलर 70b जुपिटर के साइज का गैस जायंट हुआ करता था। लेकिन अबाउट 18.5 मिलियन ईयर्स अगो स्टार अपनी रेड जायंट स्टेट से गुजरा। अपने नाउ डेड स्टार के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करने के रिजल्ट के तौर पर प्लैनेट का एक हॉट आयरन कोर ही बचा। साइंटिस्ट सोचते हैं कि प्लैनेट अभी भी एवेपोरेट हो रहा है, जो इसे इवेंचुअली और भी स्मॉलर बना सकता है। तो ये कितना हॉट है? क्योंकि केपलर 70b अपने स्टार से मरकरी और सन के कंपैरिजन में 65 टाइम्स क्लोजर है, इस एक्सोप्लैनेट पर टेम्परेचर माइंड ब्लोइंग 6650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। कंपेयर करने के लिए हमारे सन का सरफेस सिर्फ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हेल एग्जिस्ट करता है तो वो यही होना चाहिए। हमसे अबाउट 640 लाइट ईयर्स दूर एक और स्कॉर्चिंग एक्सोप्लैनेट बैठा है, जिसे वॉस्प 76b डब किया गया है। लेकिन ये अकेली चीज नहीं है जिसके लिए प्लैनेट जाना जाता है। इसके पास परमानेंट डार्क साइड और मोल्टन आयरन रेन्स है। 2016 में डिस्कवर हुआ, ये नियरली जुपिटर जितना मैसिव है। सिंस ये स्टार से टाइडली लॉक्ड है, प्लैनेट हर वक्त उसे फेस करता है। डे साइड पर टेम्परेचर्स 2350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं। ये मेटल्स लाइक आयरन को एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट करने के लिए मोर देन इनफ है। एडिशनली डे साइड को जो रेडिएशन मिलती है वो हमारे प्लैनेट को सन से मिलने वाली रेडिएशन से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा है। वॉस्प 76b की डार्क साइड ऑलमोस्ट ट्वाइस कोल्डर है। टेम्परेचर्स में इस एक्सट्रीम डिफरेंस की वजह से इस एक्सोप्लैनेट पर इंटेंस विंड्स फॉर्म होती है। इसकी वजह से प्लैनेट के हॉटर पार्ट से आयरन वेपर विंड के थ्रू कोल्डर साइड पर कैरी किया जाता है, और जैसे ही ये वेपर कूल होता है, मोल्टन आयरन की बारिश होती है। ये काफी ऑड है, लेकिन उतना ऑड नहीं जितना प्लैनेट डब्ड PSR J17191438। लेकिन इसके बारे में इतना इम्प्रेसिव क्या है? ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट न्यूट्रॉन स्टार से 3000 टाइम्स लार्जर है। और तो और, ये हमेशा से प्लैनेट नहीं था, ये पास्ट में एक स्टार हुआ करता था। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। एक्सोप्लैनेट एक इनक्रेडिबली डेंस और टाइनी न्यूट्रॉन स्टार को ऑर्बिट करता है, जो अबाउट 20 किलोमीटर्स अक्रॉस है।
इस स्टार के मटेरियल का सिर्फ 1 टीस्पून अर्थ पर बिलियंस ऑफ टन्स वे करेगा। स्टार एक मिलीसेकंड पल्सार भी है जो हर 5.4 मिलीसेकंड्स में स्पिन करते हुए रेडिएशन के बीम्स एमिट करता है। ये अबाउट 10,000 रोटेशंस पर मिनट है। स्टार अकेला नहीं है, इसका एक कंपेनियन प्लैनेट है जो जुपिटर के साइज का अबाउट 40% है, PSR J17 19 14 38। साथ ही साथ ये एलियन एक्सोप्लैनेट जुपिटर से ज्यादा मैसिव है। तो ऐसा कैसे है कि ये इतना स्मॉल है और फिर भी इतना मैसिव? ये इसलिए है क्योंकि एक्सोप्लैनेट कभी एक स्टार था जिसकी आउटर लेयर्स एक मच मोर मैसिव नियरबाय पल्सार ने स्ट्रिप कर दी थी। इसने स्टार का एक कार्बन रेमनेंट छोड़ा जो हमारे प्लैनेट के साइज का अबाउट 5 टाइम्स बड़ा डायमंड वर्ल्ड बन गया। अब इसका डायमीटर रफली 60,000 किलोमीटर्स है और क्योंकि एक्सोप्लैनेट की पल्सार से प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज है, पूरा सिस्टम हमारे सन के डायमीटर के अंदर फिट हो सकता है। स्पेस वियर्ड एक्सोप्लैनेट से क्राउडेड लगता है और इनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज इतनी बिजार है कि आप मुश्किल से बिलीव कर पाएंगे कि ये सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। डब्ड WASP 107b, इस पिक्यूलियर वर्ल्ड की डेंसिटी कॉटन कैंडी जैसी है, जो साइंटिस्ट्स को रिवाइज करने पर मजबूर करती है कि गैस जायंट्स कैसे फॉर्म होते हैं। वाइल एक्सोप्लैनेट जुपिटर के सेम साइज का है, ये सिर्फ 30 अर्थ मासेस का है, लेकिन जुपिटर हमारे होम प्लैनेट से 300 टाइम्स मैसिव है। और तो और WASP 107b का कोर अर्थ के कोर से सिर्फ 4 टाइम्स बड़ा है, जबकि इसे हमारे प्लैनेट्स का अबाउट 10 टाइम्स होना चाहिए। इन सब की वजह से WASP 107b की डेंसिटी इनक्रेडिबली लो है। इनफैक्ट ये स्पेस में फ्लोट करते हुए मार्शमेलो जैसा है। अब तक इनमें से कोई भी वर्ल्ड हमें उन्हें कॉलोनाइज करने की कोई होप नहीं देता हुआ नजर आता, लेकिन ग्लीजी 581d दे सकता है। एक ऐसा प्लैनेट ढूंढना जो लाइफ के लिए सूटेबल हो अपने आप में चैलेंजिंग है, और ये और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर बहुत दूर हैं। इसलिए ग्लीजी 581d इतना प्रॉमिसिंग लगता है। ये अर्थ से वेल विद इन 20 लाइट ईयर्स दूर बैठा है और इसका मास अर्थ का जस्ट अबाउट 6 टाइम्स है। एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, तो टेम्परेचर सरफेस पर लिक्विड वाटर के लिए राइट हो सकता है। हाउएवर, क्योंकि ये टाइडली लॉक्ड है, ग्लीजी 581d की एक साइड हमेशा दूसरे से वार्मर रहती है। लेकिन ये उतना बुरा नहीं है क्योंकि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट है। ये नाइट साइड को फ्रीज होने से रोकेगा। वाइल अर्थ का अपना रेगुलर डे नाइट साइकिल है और यहाँ मेजॉरिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्ट हो चुकी हैं। ये एक बड़ा इफ है कि क्या सेम ग्लीजी 581d पर हो सकता है अगर हम एक दिन इसे कॉलोनाइज करें तो। लेकिन अगर हम करते हैं तो बेस्ट आइडिया होगा हैबिटेबिलिटी के रीजन में रहना, उस लाइन पर जो डे और नाइट को सेपरेट करती है, जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। स्पेस की वास्टनेस अनइमेजिनेबल है और 2 मास J2126 इसका लिविंग प्रूफ है। इस स्ट्रेंज वर्ल्ड को कभी फ्री फ्लोटिंग या लोनली प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन ये सेलेस्टियल बॉडी उतनी लोनली नहीं है। पता चला 2 मास J2126 स्पेस में एक स्टार TYC 94869721 के साथ मूव करता है। वियर्ड बात यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एस्ट्रोनॉमर्स को सालों से नोन थे, लेकिन किसी ने उनके बीच का लिंक नहीं देखा। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक्सोप्लैनेट और स्टार दोनों सन से रफली 104 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब है वो कनेक्टेड है। बाद की ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि प्लैनेट अपने स्टार को 1 ट्रिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है। ये हमारे प्लैनेट से सन के डिस्टेंस का रफली 7000 टाइम्स है। ये इसे अब तक के नोन किसी भी प्लैनेट का लार्जेस्ट ऑर्बिटल रेडियस बनाता है। इंटरेस्टिंगली, इतने ह्यूज ऑर्बिट का रिजल्ट ये है कि इस एक्सोप्लैनेट पर एक साल अबाउट 900,000 अर्थ ईयर्स के इक्वल होता है। अब एक पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम पर वापस आते हैं। यहाँ सबसे बड़े प्लैनेट के पास 79 मून्स हैं, तो ये लॉजिकल लगता है कि एक्सोप्लैनेट्स के पास भी एक्सोमून्स होने चाहिए, लेकिन सालों तक साइंटिस्ट किसी को ढूंढ नहीं पाए। अब तक एक्सोप्लैनेट्स को ऑर्बिट करने वाली स्मॉल कॉस्मिक बॉडीज को लोकेट करना एक्सट्रीमली हार्ड है। नेवरदलेस, एस्ट्रोनॉमर्स फाइनली सक्सीड हुए हैं, लेकिन उन्हें एक्सोमून नहीं दिखा, उन्हें उससे भी बेटर कुछ मिला। एक ह्यूज डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट नेम्ड PDS 70c के अराउंड मून फॉर्मिंग डिस्क का फर्स्ट एवर क्लियर एविडेंस। चिले में ALMA टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने एक डिस्क डिटेक्ट की जिसमें सैटेलाइट्स इवेंचुअली फॉर्म हो सकते हैं, और इसका मटेरियल 3 मून्स बनाने के लिए काफी है, हर एक अर्थ के मून के साइज का। एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री में पहली बार ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये स्मॉल राउंड वर्ल्ड स्पेस में कैसे फॉर्म होते हैं, और वो कंप्यूटर सिमुलेशन पर नहीं बल्कि लाइव। हमारी लिस्ट पर आखिरी एक्सोप्लैनेट है KOI 5AB, और जो चीज इसे स्पेसिफिकली यूनिक बनाती है वो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि वो सिस्टम है जिसका ये मेंबर है। ये प्लैनेट जो सैटर्न के साइज का अबाउट हाफ है, पहले इग्नोर कर दिया गया था क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड और साइंस फिक्शन भी माना गया था। एक डेकेड बाद
KOI नाम के सिस्टम को वो साइंटिफिक अटेंशन मिली जो वो डिजर्व करता था। पता चला एस्ट्रोनॉमर्स एक ट्रिपल स्टार सिस्टम से टकरा गए। प्लैनेट स्टार ए के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसका एक रिलेटिवली क्लोज कंपेनियन स्टार बी है। वो दोनों एक दूसरे के अराउंड हर 30 इयर्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एक थर्ड ग्रेविटेशनली बाउंड स्टार सी भी है, और ये स्टार ए और बी को हर 400 इयर्स में ऑर्बिट करता है। अगर हम किसी तरह इस एक्सोप्लैनेट तक ट्रैवल कर सके और अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ इस वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर के एज पर हवर करें, तो हम ब्रेथ टेकिंग और अनयूजुअल चीजें देख रहे होंगे। बॉटम व्यू मोस्ट प्रोबेबली डार्क ब्राउन और ग्रे क्लाउड से भरा होगा, और एक सन की जगह आपको दो दिखेंगे। एक हमारे स्टार से 17 टाइम्स बड़ा और दूसरा काफी छोटा और हमारे सन से जस्ट अबाउट 0.5% ब्राइट। लेकिन इसके बावजूद फेंटर स्टार अभी भी अर्थ पर फुल मून से 1000 टाइम्स ब्राइटर ग्लो करेगा। चाहे ये एलियन प्लैनेट्स कितने भी अनयूजुअल क्यों ना हो, हमारी यूनिवर्स में और भी स्ट्रेंजर सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती हैं। सो फार ये प्लैनेट्स यूजुअली हाइपोथेटिकल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे मिस्टीरियस वर्ल्ड्स ब्लैक होल्स को सराउंड करने वाले गैस और डस्ट पार्टिकल्स के कोलिजन से फॉर्म होंगे। ये प्लैनेट सुपरमैसिव ब्लैक होल से ग्रेट डिस्टेंसेस पर इवॉल्व होंगे, जिससे उनके ऑर्बिट्स मिलियन ईयर्स लॉन्ग होंगे। यूनिवर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं बल्कि क्रिएटिविटी के टर्म्स में भी। अब और तब एस्ट्रोनॉमर्स माइंड बॉगलिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर करते हैं जो उस जगह के बारे में हमारी लिमिटेड इमेजिनेशन को ब्रॉडन करते हैं। हमें हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को डिस्कवर करने में कई साल लग गए, और वो अभी भी अपनी प्रॉपर्टी से हमें सरप्राइज कर रहे हैं। तो कौन जानता है कि 5000 नोन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में और कितनी आई ओपनिंग फाइंडिंग्स अभी हमारे सामने आनी बाकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।